हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है इफ़ आई हैड माई वे। इसका मतलब होता है अगर मेरा बस चले तो। ठीक है, इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। पहले आप लिखेंगे इफ़ है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, फिर हैड लगाएंगे। फिर जहाँ पे यह माई वे दिया है, इस माई के जगह पे हिज हो सकता है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, ठीक है, आवर हो सकता है, योर हो सकता है। यानी कि जिस जैसे ही दिया तो ही के अनुसार क्या लग जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के अनुसार हिज लगेगा, तो सी के अनुसार हर लगता, वी के अनुसार आवर लगता। जैसा सब्जेक्ट उसी के अनुसार हम जो है हिज हर आवर देर करते रहेंगे। फिर हमें लगाना पड़ेगा वे के बाद दोस्तों जो है यहाँ कामा लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें 100 रुपये देता। तो इसको कैसे बोलेंगे? अगर मेरा बस चलता तो आप लगाइए स्ट्रक्चर इफ़ आई हैड माई वे। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको 100 रुपये देता। आई वुड गिव यू 100 रुपीज़। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर उसका बस चलता तो वह तुम्हें माफ़ कर देता। अब देखो क्या हो जाएगा। अगर उसका बस चलता तो इफ़ है, उसका के लिए यहाँ पे ही लगाइए, ही हायड। अब ही के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगी, हीज हो जाएगी, हीज वे। ठीक है, ही वुड फॉरगिव यू, वह तुम्हें माफ़ कर देता अगर उसका बस चलता तो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता। अगर मेरा बस चलता तो इफ़ आई हैड माई वे, उसके बाद आई वुड नेवर लेट यू गो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता। फिर यहाँ दिया क्या क्या और कैसे तुम करते अगर तुम्हारा बस चलता। क्या और कैसे तुम करते अगर तुम्हारा बस चलता, तो क्या हो जाएगा, वाट एंड हाउ वुड यू डू। फिर इफ़ यू हैड योर वे, अगर तुम्हारा बस चलता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है वह है वेलकम टू। वेलकम टू का मतलब होता है छूट है, इजाज़त है। यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब यह जो हेल्पिंग वर्ब दिया है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब, इसके जगह पे दोस्तों आपको क्या यूज करना है, इज लगाना है, आई एम लगाना है, आर लगाना है। उसके बाद है वाज या वर का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसा टेंस होगा वाज या वर लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इजमाल लगाएंगे, पास्ट रहेगा तो वाज या वर लगाएंगे। उसके बाद आपको लगाना वेलकम टू। वेलकम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर हमें कोई अदर वर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है देखो, तुम्हें यहाँ कुछ भी खाने की इजाज़त है। तो कैसे बोलोगे? पहले तुम्हें यहाँ कुछ भी खाने, तुम्हें इजाज़त है, पहले तुम्हें इजाज़त है, इसके नीचे क्या हो जाएगी, यू आर वेलकम टू। अब खाने के लिए ईट कर दीजिए, यहाँ कुछ भी के लिए एनीथिंग, हेयर माने यहाँ। ठीक है, तो यू आर वेलकम टू ईट एनीथिंग हेयर। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों हो जाएगा यू आर नॉट वेलकम टू गो आउटसाइड। आउटसाइड है ना, तो बाहर। तो यू आर नॉट वेलकम टू गो आउटसाइड, तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उसे फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ वेलकम टू टॉक ओवर द फोन। फ़ोन पर बात करने को उसे इजाज़त है। चलिए
आगे देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर है हमारा। अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। इसका मतलब क्या होता है, मुझे पता है कितना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप लगाइए यहाँ पे स्ट्रक्चर आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, फिर टू करिए, उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है। सेंटेंस देखो, सेंटेंस में क्या, जैसे यहाँ दिया, मुझे पता है कितना मुश्किल है उससे बात करना। तो पहले आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर कि मुझे पता है कितना मुश्किल है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ तक है ना। तो आप लिखिए यहाँ पे आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, उसके बाद टू लगाना, टू लगा दिया। अब देखो, बात करने के अंग्रेजी टॉक हो जाएगा। टॉक के साथ ही हम टू का प्रयोग करते हैं जब कोई पर्सन आता है, तो उससे यानी कि हर या हिम दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे हर का यूज किया गया है। तो आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू टॉक टू हर, उससे बात करना, यानी मुझे पता है कितना मुश्किल उससे बात करना। देखो अगला जो हमारा सेंटेंस है, इसको जूम कर दें। देखिए, उसे पता है कितना मुश्किल है उसके पास जाना। तो हो जाएगा यहाँ पे ही नोज हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू, यहाँ तक स्ट्रक्चर हो गया। जाना के लिए आप गो लगा दीजिए, उसके पास के लिए टू ही, मतलब गो के साथ टू लगाते हैं जब किसी आप पर्सन के पास जाते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है इसे सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा, मुझे पता, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू। अब सॉल्व करने के लिए हम लिख देंगे सॉल्व, इसी के लिए हो जाएगा दिस, सॉल्व दिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, नीरा को पता है कि कितना मुश्किल है वहाँ पहुँचना। तो लिखिए नीरा नोज कर दीजिए, सिंगुलर रहेगा, नोज करना पड़ेगा। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए रीच हो जाएगा, वहाँ के लिए देयर हो जाएगा। दोस्तों मैं अपने चैनल पे एक एक स्ट्रक्चर लाता हूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, लाइक कर दिया करो, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर मैं लाता हूँ वह सारा स्पीकिंग में यूज किया जाता है। ठीक है,